Hello students, welcome to the channel of Vaneshkar Tutorials. Welcome to today's lecture. We are going to learn second chapter of standard 3 EVS. Lesson name is So Many Kinds of Animals. So many kinds of animals इसका मतलब बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स, जैसे आकाश में उड़ने वाले, पानी में तैरने वाले, जमीन पर चलने वाले। क्या आपने आजू बाजू में एनिमल्स देखे हैं? हाँ, देखे हैं, जैसे डॉग, कैट, पिजन, क्रो, स्पैरो, रैट. These are all common animals that we see around us daily. Can you tell? क्या बता सकते हो? You will easily recognize the animals in the picture. Recognize यानी पहचानना. यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हैं, उसको आप आसानी से पहचान सकते हो. Tell their names and also their special features. अब आपको क्या करना है, इसके नाम बताना है और उसके स्पेशल फीचर्स क्या है, उसमें अलग क्वालिटी क्या है, वो आपको बताना है. फर्स्ट है कोयल. कोयल क्या करती है? कोयल सुरीला गाती है. सेकंड है पैरेट. पैरेट क्या करता है? हम जो भी बोलते हैं वो रिपीट करता है और वो उड़ता भी है. और यहाँ पे है डियर. डियर क्या करता है? बहुत फास्ट दौड़ता है. उसके सींग जो होते हैं वो सींग बहुत खूबसूरत होते हैं और उसके सींग कितने होते हैं? 12 सींग होते हैं उसके. ये इसकी स्पेशलिटी है. और यहाँ पे है एलिफेंट. एलिफेंट की स्पेशलिटी क्या है? एलिफेंट ये एनिमल सबसे भारी और सबसे बड़ा एनिमल है और उसकी बड़ी सी ट्रंक होती है, ये इसकी स्पेशलिटी है. और यहाँ पे क्या है? स्नेक. स्नेक को तो आप जानते हो, वो क्या होता है? बहुत ही डेंजरस होता है. इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये जमीन पर रेंगते हुए जाता है और ये एनिमल्स की स्पेशलिटी है. कैन यू टेल? क्या आप बता सकते हो? नेम अस एनिमल्स दैट फ्लाई इन द स्काई. ऐसे एनिमल्स का नाम बताइए जो आकाश में उड़ते हैं. कौन से है वो एनिमल? पैरोट, स्पैरो एंड ईगल. तोता, चिड़िया और ईगल ये आकाश में उड़ते हैं. नेक्स्ट, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर. ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं. कौन से है वो? फिश, फ्रॉग, टॉर्टोइज. मछली, मेंढक और कछुआ ये एनिमल्स पानी में रहते हैं. एनिमल्स दैट आर ब्लैक. ऐसे जानवर जो काले रंग के हैं. क्रो, बफेलो एंड एलिफेंट. कौवा, भैंस और हाथी ये एनिमल काले रंग के हैं. एनिमल्स दैट हैव मेनी कलर्स. ऐसे एनिमल्स जिनमें बहुत सारे कलर है. पीकॉक, बटरफ्लाई एंड पैरेट. मोर, तितली और तोता इसमें बहुत सारे कलर होते हैं. नेक्स्ट, वेरी लार्ज एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो बहुत बड़े होते हैं. एलिफेंट एंड जिराफ. हाथी और जिराफ बहुत बड़े एनिमल्स होते हैं. लास्ट, वेरी टाइनी एनिमल्स यानी सबसे छोटे एनिमल्स. एंट एंड हाउस फ्लाई. चींटी और मक्खी ये बहुत छोटे एनिमल है. ओके, नेक्स्ट क्या है अभी? वेयर विल यू फाइंड अस यानी आप हमें कहाँ देखते हैं. ये किसके बारे में पूछा है? यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए हैं, उसके बारे में पूछा है. एन ईगल फ्लाइज हाई इन द स्काई. ये ईगल क्या कर सकता है? आसमान में बहुत ऊंचा उड़ सकता है. हाई यानी ऊपर, ऊंचाई, बहुत ऊंचाई पर वो उड़ सकता है. अ काऊ वॉक ऑन द ग्राउंड. काऊ क्या करती है? जमीन पर चलती है. वॉक यानी चलना. फिश स्विम इन वाटर. फिश क्या करता है? पानी में तैरता है, स्विम करता है. नाउ नेक्स्ट, वी आर डिफरेंट कलर्स. अब इस पिक्चर में कुछ अलग अलग एनिमल्स दिए हैं, वो कहते हैं कि हम अलग अलग कलर के हैं. द इग्रेट इज व्हाइट. इग्रेट, इग्रेट पता है ना आपको? वो बगुला होता है ना, उसको इग्रेट कहते हैं. वो कौन से कलर का होता है? व्हाइट. द क्रो इज ब्लैक. क्रो, क्रो यानी कौवा, वो कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का. द बफेलो टू इज ब्लैक. और बफेलो भी ब्लैक कलर का होता है. बट द पीकॉक हैज मेनी डिफरेंट कलर्स. पर आप देख सकते हो ये पीकॉक को कितने सारे कलर्स है, वो बहुत रंगे बिरंगे होता है. नेक्स्ट क्या है? वी मे बी बिग, वी मे बी स्मॉल. हम छोटे भी है
और हम बड़े भी हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कौन से एनिमल छोटे हैं और कौन से एनिमल बड़े हैं। द हॉर्स एंड द बुलक आर लार्ज इन साइज। हॉर्स हॉर्स आपको पता ही होगा, हॉर्स यानी घोड़ा, और बुलक बुलक यानी बैल। तो क्या इन दोनों की साइज बहुत बड़ी होती है। ये एनिमल साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। द गोट एंड द डॉग आर ऑफ मीडियम साइज। गोट मीन बकरी, डॉग मीन्स कुत्ता। डॉग और ये बकरी ये क्या होती है, मीडियम साइज की होती है। मीडियम साइज यानी वो ज्यादा बड़ी भी नहीं होती और ज्यादा छोटी भी नहीं होती। द माउस एंड द स्क्विरल आर स्मॉल। माउस माउस यानी क्या, चूहा, और स्क्विरल स्क्विरल यानी उसको क्या बोलते हैं, गिलहरी। वो क्या होते हैं, साइज में वो छोटे होते हैं। ये क्या स्मॉल एनिमल है। द अर्थवर्म एंड द कॉकरोच आर स्मॉलर स्टिल। नट्स एंड एंट आर वेरी टाइनी इंडेड। अर्थवर्म पता है आपको क्या होता है, बारिश के मौसम में आता है ना, उसको मराठी में गांडूल बोलते हैं। वो है अर्थवर्म, जो जमीन पे सांप की तरह चलते हैं ना वो। ये क्या है, इससे भी छोटे एनिमल्स है। नट्स यानी क्या, एक मक्खी होती है, बहुत ही छोटी होती है। और एंट यानी चींटी, वो क्या होता है, बहुत ही छोटे एनिमल है। टाइनी यानी छोटे, बहुत ही छोटे एनिमल्स। कैन यू टेल, क्या बता सकते हो, विच एनिमल्स रन वेरी फास्ट। कुछ ऐसे जानवरों के नाम बताए जो बहुत तेज भागते हैं। कौन से जानवर है जो बहुत तेज भागते हैं, चीता और हॉर्स। चीता और घोड़ा बहुत तेज भागते हैं। सेकेंड, विच एनिमल्स मूव वेरी स्लो। कौन से एनिमल्स है जो बहुत स्लो चलते हैं, टॉर्टोइस एंड क्रैब। कछुआ और केकड़ा ये बहुत स्लो एनिमल है। नेक्स्ट क्या है, वी मूव इन डिफरेंट वेज, मतलब हम अलग अलग तरीके से चलते हैं। अ स्क्विरल इज अ स्मॉल एनिमल। स्क्विरल कैसी है, स्मॉल है, छोटी है। इट इज अ निम्बल, निम्बल यानी चंचल, बहुत ही चंचल होती है। वो कभी एक जगह पर नहीं रहती। इट क्लाइम्स अप अ ट्री क्विकली एंड स्विफ्टली रन्स अलोंग इट्स ब्रांच। क्विकली मतलब जल्दी से, स्विफ्टली इसका मतलब है आसानी से, मतलब बड़ी आसानी से एक डाली से दूसरी डाली तक जाती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिया है, एलिफेंट। द एलिफेंट्स बॉडी इज बल्की। बल्की मतलब भारी, वजनदार, मतलब हाथी क्या होता है, बहुत भारी होता है। इट इज लेग्स आर हेवी। इसके पैर बहुत ही हेवी होते हैं। द एलिफेंट कैन नॉट रन एट एनी ग्रेट स्पीड। तो एनिमल कैसे होता है, बहुत ही भारी, बहुत ही वजनदार होता है, और बहुत ज्यादा वजन होने के कारण वो फास्ट नहीं चल पाता। इसी वजह से उसका चलने का स्पीड कम है। नेक्स्ट क्या है, डियर। द डियर हैज थिन लेग्स। यहाँ पे डियर के पैर देखिए, कितने छोटे छोटे पतले पतले पैर है उसके। थिन मतलब पतले। इट रन्स वेरी फास्ट, और इसीलिए वो बहुत फास्ट भाग सकता है। इसके बाद क्या है, फ्रॉग। और फ्रॉग्स हाइंड लेग्स आर लॉन्ग। फ्रॉग यानी मेंढक, हाइंड मीन्स पीछे वाले पैर, यानी फ्रॉग के पीछे वाले जो पैर होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। सो इट कैन इजीली हॉप, जंप एंड लिप। इसीलिए वो फुदक फुदक कर चलते हैं, इसीलिए वो बड़ी जंप भी मार सकते हैं। आगे क्या है, यू फाइंड अस यूजफुल, मतलब ऐसे एनिमल जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। पीपल लव टू कीप एनिमल्स, मतलब हमें एनिमल्स रखना बहुत पसंद है। द डॉग गार्ड आवर हाउस। डॉग क्या होता है, हमारे घर का गार्ड है, वो हमारे घर की रक्षा करता है। जब हम कहीं घर से बाहर जाते हैं तो हमारे घर की रक्षा कौन करता है, डॉग। पीपल लाइक टू कीप कैट्स टू। लोगों को कैट रखना भी पसंद है। कैट यानी बिल्ली, बिल्ली भी हम घर में पालते हैं। क्यों पालते हैं, क्योंकि बिल्ली जब घर में होती है तो चूहे नहीं आते। काउज बफेलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क। काउज बफेलोज एंड गोट्स ये क्या देते हैं, हमें दूध देते हैं। सम पीपल कीप हैंस। कुछ लोग हैंस रखते हैं यानी मुर्गियां रखते हैं। वी गेट मीट, मिल्क एंड एग फ्रॉम एनिमल्स। हैंस से हमें क्या मिलता है,
एग मिलता है, मीट मिलता है। ये सारे एनिमल से हमें मीट, मिल्क, एग्स ये सब मिलता है। बुलक्स हेल्प विथ फार्म वर्क। बुलक्स यानी बैल, ये जो बैल होते हैं हमारे खेती में, जब हम खेती करते हैं उसमें हमें हेल्प करते हैं। Hitched to a cart they can draw heavy burdens too. Hitched यानी बांधना, कार्ट यानी गाड़ी। जो बुल्स होते हैं उनको गाड़ी के साथ बांधते हैं, उसको बैलगाड़ी कहते हैं। और बैलगाड़ी का इस्तेमाल किसी लिए करते हैं, जो भी हेवी बर्डन है उसको उठाने के लिए हम बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉ का यहाँ पे क्या मतलब है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ये बैलगाड़ी जो होती है वो क्या करती है, वो भारी भारी बर्डन एक जगह से दूसरी जगह का लेके जाते हैं। हॉर्स एंड डोंकीज टू आर यूज्ड टू कैरी बर्डन्स। आपने बैलगाड़ी भी सुनी है, अब क्या हॉर्स यानी हॉर्स की भी गाड़ी होती है, यानी घोड़ा गाड़ी, उसको हम बोलते हैं घोड़ा गाड़ी। वो भी क्या करती है, बहुत बहुत हेवी बर्डन उठा के यहाँ से वहां लेके जाते हैं। डोंकी के पीठ पर हम क्या करते हैं, भारी भारी सामान बांधकर यहाँ से वहां लेके जाते हैं। ये एनिमल्स भी भारी भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। We look after the animals we keep. We feed them. फीड करना यानी खाना खिलाना। जब हम एनिमल्स को अपने पास रखते हैं, हम क्या करते हैं, ये एनिमल्स को हम उनकी पूरी देखभाल भी करते हैं, उनको खाना भी देते हैं। We take care of them when they are ill. जब आप बीमार हो जाते हो तो आपकी मम्मी कैसे आपकी केयर करती है, वैसे ये एनिमल जब बीमार पड़ते हैं तो हम भी इसकी ऐसी ही केयर करते हैं। द एनिमल्स वी कीप बिकम वेरी डियर टू अस। तो जो भी एनिमल हम रखते हैं तो उनसे हम बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट है वी द गेट क्रैशर्स, यानी बिन बुलाए मेहमान। Some animals enter our house even though we don't want them. कई बार ऐसा होता है, कुछ एनिमल्स हमारे घर आ जाते हैं, हमें वो पसंद नहीं होते, फिर भी वो हमारे घर में आ जाते हैं। Mice and rats destroy store grains beside knowing other things in the house. माइस और रैट क्या करता है, हमारे घर में जो भी फूड है उसे क्या करते हैं, खराब करते हैं। डिस्ट्रॉय यानी खराब कर देना। जो भी हमारे घर में धान होता है उसको वो खराब करते हैं। और हमारे घर में बहुत सारी चीजें हैं, उनको कुतरते हैं। Sometimes we find bed bugs in our house. कई बार हम हमारे घर में बेड बग्स यानी खटमल को देखते हैं, जो हमारे बेड पर होते हैं। They suck our blood. ये क्या करते हैं, हमारा खून पीते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है और हम बार बार बीमार पड़ सकते हैं। Spiders make cobwebs in the house. कॉबवेब्स यानी मकड़ी का जाला। मकड़ी क्या करती है, हमारे घर में जाले बनाती है। मस्कीटोज, फ्लाइज, gnats एंड कॉकरोच आर अ न्यूसेंस टू। जैसे मक्खी है, मच्छर है, कॉकरोच है, ये सारे एनिमल्स हमारे लिए नुकसानदायक है। इवन सो these troublesome animals too have an important place in nature. ट्रबलसम मतलब हमें नुकसान पहुंचाने वाले। भले ही ये एनिमल्स हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन नेचर में इनकी भी वैल्यू है। We have seen that animals around us can be grouped in different ways. देखिए, हमारे आसपास जो एनिमल्स होते हैं उनके ग्रुप है, उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। जैसे उड़ने वाले एनिमल्स, चलने वाले एनिमल्स, 2 पैर वाले एनिमल्स, 4 पैर वाले एनिमल्स, ऐसे उनके ग्रुप है। We form these groups using our everyday observation. हम उनको क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनको देखते हो, हम उनको देखते हैं और देखने के हिसाब से उनका अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। However, when scientists classify animals, they look at more important characteristics of animals.
तो इधर क्या किया है हमारे साइंटिस्ट ने, इन एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। जैसे पानी में रहने वाले एनिमल्स का अलग ग्रुप, उड़ने वाले एनिमल्स का अलग ग्रुप, तो इसको कहते हैं क्लासिफाई। अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्ट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी वैशिष्ट्य यानी उनके गुण। लेट अस सी हाउ दे डू इट। तो देखते हैं साइंटिस्ट ने उनको किस तरह से ग्रुप बनाए हैं। फर्स्ट, वी सकल आवर यंग। हम अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। द यंग वंस ऑफ एनिमल्स लाइक द काउ, डॉग, गोट एंड रैट ग्रो अप ऑन देयर मदर्स मिल्क। कुछ जानवर जैसे गाय, कुत्ता, बकरी और चूहा, इनके बच्चे अपनी माँ का दूध पी के बड़े होते हैं। आपने देखा होगा ना, गाय का बच्चा कैसे दूध पीता है, गाय के थन में से वो दूध पीता है। डॉग का भी बच्चा वैसे ही दूध पीता है। These animals have 4 legs. इन एनिमल्स के 4 पैर होते हैं। They have hair on their body. उनके शरीर पे बाल होते हैं। They have external ears. उनके कान बाहर होते हैं। Next, we fly. मतलब हम उड़ते हैं। Birds have only 2 legs. Birds के कितने legs होते हैं? Only 2 legs होते हैं। अब देखो, ऊपर हमने देखा एनिमल्स को कितने लेग्स थे? 4। अभी बर्ड को कितने लेग्स है? ओनली 2 लेग्स। दे हैव 2 विंग्स टू फ्लाई विथ। और यहाँ पे क्या है? बर्ड के कितने विंग्स है? 2 विंग्स। उनके कितने पंख है? उनके 2 पंख है। और इन्हीं पंखों की मदद से वो आसमान में उड़ते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ फीदर्स। उनकी जो बॉडी होती है वो फीदर से कवर होती है। फीदर यानी पंख। उनकी पूरी बॉडी पंख से कवर होती है। एनिमल्स का देखा, एनिमल्स की पूरी बॉडी हेयर से कवर होती है और बर्ड्स की पूरी बॉडी फीदर से कवर होती है। देयर आर डिफरेंसेस इन द फ्लाइंग एबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। तो ये जो बर्ड होते हैं वो सभी बर्ड एक तरह से नहीं उड़ते। अलग अलग बर्ड्स अलग अलग तरह से उड़ते हैं। The eagle can soar high into the sky and stay in the air for a long time. आपने ईगल को देखा होगा। ईगल क्या करता है? आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है और अपने फीदर्स को एक जगह पर रोक देता है और अपने फीदर्स बिना हिलाए वो, अपने पंख बिना हिलाए वो आसमान में उड़ सकता है। इसके अलावा दूसरा एनिमल्स ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। इतनी ऊंचाई पर जाके बिना पंख हिलाए वो नहीं रह सकता। बट द कॉक डज नॉट फ्लाई हाई एंड कम्स डाउन सून टू। अब कॉक ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता। कॉक्स ज्यादा से ज्यादा का घर के छत तक उड़ सकता है और जल्दी ही नीचे आता है। वो ज्यादा देर हवा में नहीं रह सकता। वो कम ऊपर उड़ते हैं और जल्दी ही नीचे आ जाते हैं। वो ईगल की तरह आसमान में ज्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है वी लिव इन वाटर। मतलब हम पानी में रहते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। फिश के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं और ये फिश दे लिव इन द वाटर। और वो कहाँ पे रहते हैं? पानी में रहते हैं। फिश हैव फिन्स। देखो, बर्ड्स के कैसे पंख होते हैं वैसे ही फिश के फिन होते हैं, जिसके सहायता से वो क्या करता है? पानी में स्विम करता है। दे यूज देयर फिन टू मूव इन वाटर। पानी में चलने के लिए ये क्या करते हैं? ये फिन का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर स्केल्स ऑन अ फिश बॉडी। फिश के बॉडी पे छोटे छोटे स्केल्स होते हैं। बर्ड्स के बॉडी पे कैसे फीदर्स होते हैं वैसे ही फिश के बॉडी पे स्कल्स होते हैं। नेक्स्ट, डू यू नो? क्या आपको पता है? अ फिश हैज गिल्स बिहाइंड इट्स आईज। आपको पता है फिश के आईज के जस्ट पीछे क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। फिश यूज देयर गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर। इस गिल्स का इस्तेमाल फिश ब्रीथिंग करने के लिए करती है। पानी में सांस लेने के लिए इस गिल्स का फिश इस्तेमाल करती है। और ये फिश का स्पेशल फीचर है। किसी दूसरे एनिमल्स के आंखों के पीछे ऐसे गिल्स नहीं होते। नेक्स्ट है वी क्रीप एंड क्रॉल। मतलब हम रेंगते हैं। कैमेलियंस
house lizards and snakes are animals that crawl. Chameleons यानी गिरगिट, हाउस लिजर्ड यानी छिपकली, स्नेक्स यानी सांप, ये क्या करते हैं? रेंगते हैं। क्रॉल मतलब रेंगना। दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, उनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं, जैसे फिश के बॉडी पे थे ना, वैसे ही स्केल्स इन एनिमल के बॉडी पर रहते हैं। कैमेलियंस एंड हाउस लिजर्ड हैव 4 लेग्स, जो गिरगिट और छिपकली है उनके 4 पैर होते हैं, बट दिस लेग्स आर वेरी शॉर्ट, लेकिन उनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। आपने कभी घर पर छिपकली देखी है? उनके पैर बहुत छोटे होते हैं। द स्नेक डज नॉट हैव एनी लेग्स एट ऑल, पर स्नेक को तो कोई पैर नहीं होता। देखो पिक्चर में एक स्नेक है, उसके कोई पैर है क्या? नहीं। फिर वो कैसे चलता है? उनके बॉडी में स्केल्स होते हैं जो उन्हें रेंगने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्या है? वी आर कॉल्ड इंसेक्ट, हमें कीड़े कहते हैं। बटरफ्लाईज हैव विंग्स टू, बट वी डोंट कॉल देम बर्ड्स। बटरफ्लाई को आपने देखा है, उसके 2 विंग्स यानी 2 पंख होते हैं, लेकिन वो बर्ड है क्या? नहीं। दे आर इंसेक्ट्स, वो कीड़ा है। दे आर स्मॉलर देन बर्ड्स, ये बर्ड से भी छोटे होते हैं। बिसाइड्स दे हैव 6 लेग्स, उनके कितने लेग्स होते हैं? 6 लेग्स होते हैं। एनिमल्स विच हैव 6 लेग्स आर कॉल्ड इंसेक्ट्स, तो ऐसे एनिमल जिनके 6 पैर होते हैं उनको इंसेक्ट कहते हैं। सो बटरफ्लाईज आर इंसेक्ट, इसीलिए बटरफ्लाई क्या है? कीड़ा है। मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोच आर इंसेक्ट टू। मॉस्किटो यानी मच्छर, हाउस फ्लाइज यानी मक्खी, कॉकरोच जिसको मराठी में झुरळ कहते हैं, उसको भी कितने लेग्स होते हैं? 6 लेग्स होते हैं। ये क्या है? सारे कीड़े हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है? बैट्स हैव विंग्स बट दे डोंट हैव फीदर ऑन देयर बॉडी। ये है बैट और इसकी एक बहुत अच्छी खासियत है, इसको पंख तो है लेकिन वो बर्ड नहीं है। ये उड़ तो सकता है लेकिन ये बर्ड नहीं है। इसके पंख है पर उनमें फीदर्स नहीं है। यंग वंस ऑफ बैट फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क, बैट जो होते हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। बैट्स आर नॉट बर्ड लाइक द क्रो, स्पैरो, पैरेट एंड कॉक। बैट्स जो है वो एक पंछी नहीं है, जैसे कौवा, चिड़िया, तोता, मुर्गियां है, ये सब क्या है? बर्ड्स है, पर इन सब की गिनती में बैट्स नहीं आता। दे आर इंक्लूड इन द ग्रुप ऑफ द काऊ, टाइगर, डियर एंड माउस। तो ये किनके ग्रुप में इंक्लूड है? काऊ, टाइगर, डियर और माउस इनके ग्रुप में इंक्लूड है, क्योंकि ये मैमल्स है। यूज योर ब्रेन पावर, यहाँ पे आपको ब्रेन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको कुछ पूछा जाएगा। Into which of the following group would you put the owl, the monitor, lizard and the cat? आप इनको किस ग्रुप में रखेंगे? हमने लिजर्ड तो देखा है, लेकिन मॉनिटर लिजर्ड ये एक बहुत बड़ी छिपकली होती है। ये नॉर्मली घर पर नहीं, वो जंगल पर रहती है और दिखती है छिपकली के जैसे ही, लेकिन बहुत बड़ी होती है। फर्स्ट ग्रुप है काऊ, डॉग एंड गोट। इस ग्रुप में कौन आएगा? इस ग्रुप में कैट आएगा। नेक्स्ट है क्रो, स्पैरो, पैरेट एंड कॉक, ये वी फ्लाई, ये उड़ने वाले हैं, तो इस ग्रुप में कौन आएगा? आउल। उसके बाद मॉनिटर लिजर्ड यानी घोरपड़, वो कहाँ पे आएगा? थर्ड वाले ग्रुप में। कैमिलियंस, हाउस लिजर्ड एंड स्नेक, ये जो है वो रेंगने वाले एनिमल्स है। दिस वॉज ऑल अबाउट अ फ्यू एनिमल्स वी आर फेमिलियर विथ, ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ा है जिसे हम जानते हैं। बट देयर आर मेनी मोर एनिमल्स इन द वर्ल्ड, पर बहुत सारे ऐसे एनिमल है पूरी दुनिया में जिसे हम जानते भी नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन द कलर्स, शेप एंड साइज ऑफ एनिमल्स, और उनमें बहुत सारे कलर, शेप और साइज के एनिमल्स है। देयर आर डिफरेंसेस इन द वे दे मूव एंड द प्लेस दे लिव इन, उनके चलने का तरीका और रहने की जगह बहुत अलग अलग है। These differences that we see among animals gives rise to a lot of variety in animals. ये जो अलग अलग तरीके हैं एनिमल्स के जीने के, इन्हीं के आधार पर हम उन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं।
The number of animals that live in the sea is also very large. ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है. There is great variety among them too. उनमें भी विविधता है. It is very interesting to learn about all such animals. इन सब एनिमल के बारे में पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है. Do try to find out more about them when you are older. आप जब बड़े हो जाओगे तो इनके बारे में और पढ़िएगा. What we have learned. पूरे लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा वो अब हम देखते हैं. Different animals are found in the air, on the ground and in water. हवा, जमीन और पानी में बहुत अलग अलग प्रकार के एनिमल्स देखने मिलते हैं. There are differences in the color, shapes and size of animals and also in the ways they move. इन जानवरों के रंग, आकार और घूमने के तरीके में बहुत विविधता है. We find some animals useful. We keep such animals. कुछ एनिमल्स हमारे काम के होते हैं जिन्हें हम पालते हैं. Some animals are a nuisance for us. कुछ एनिमल हमारे लिए परेशानी का कारण होते हैं. Scientists classify animals according to certain important characteristics. साइंटिस्ट ने इन एनिमल्स को अपने गुणों के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में रखा है. Now let us see question answer. First, think and tell. First question. A beetle is an animal that flies, but is it a bird or an insect? Beetle यहाँ से वहाँ उड़ता है तो वो bird है या insect है? And answer. A beetle is an insect. Beetle एक insect है. Next, what is common between a fish and a chameleon? एक मछली और गिरगिट के बीच क्या समानता है? A fish and chameleon have scales on their body. मछली और गिरगिट के शरीर पर scales होते हैं. Third question. Name an animal which has stripes on its body. ऐसे एनिमल्स के नाम बताओ जिसके शरीर पर पट्टियाँ होती है. Answer. Zebra, tiger and squirrel. Zebra, शेर and गिलहरी इनके शरीर पर पट्टियाँ होती है. Fourth question. Why do people who live in desert keep camels? रेगिस्तान में रहने वाले लोग ऊंट क्यों पालते हैं? Answer. Because it can live without water for many days. Camel can walk easily on sand. They are sheep of desert. क्योंकि ऊंट बिना पानी के बहुत दिन तक रह सकता है और रेत पर अच्छे से चल सकता है. उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. Fifth question. Why do people keep sheep? लोग भेड़ क्यों पालते हैं? Answer. People keep sheep because they give wool and meat. लोग भेड़ इसलिए पालते हैं क्योंकि उनको wool and meat मिलता है. Sixth question. Why do people keep hens? लोग मुर्गियाँ क्यों पालते हैं? People keep hens for their egg and meat. लोग मुर्गियाँ इसलिए पालते हैं क्योंकि उन्हें अंडे और मीट मिलता है. Seventh question. Which animals have spots on their body? ऐसे एनिमल्स के नाम बताइए जिसके शरीर पर धब्बे होते हैं. Answer. Animals which have spots on their body are leopard, cheetah, cow and bullock. Leopard, cheetah, गाय और बैल उनके शरीर पर धब्बे होते हैं. Eighth question. Which animals have a mane? ऐसे एनिमल जिनके गले पर ढेर सारे बाल होते हैं. Answer. Lion and horse. Lion और horse इन दोनों एनिमल्स के गर्दन पर ढेर सारे बाल होते हैं. Answer the following questions. First question is, from which animals do we get milk? ऐसे कौन से जानवर हैं जिससे हमें दूध मिलता है? Answer. Cow, goat and buffalo give us milk. गाय, भैंस और बकरी हमें दूध देते हैं. Second question. Where do we find fish? हमें मछली कहाँ मिलती है? Answer. We find fish in water. हमें मछली पानी में मिलती है. Third question. Which animals have feather on their body?
कौन से एनिमल्स के बॉडी पर पंख होते हैं? आंसर, बर्ड्स हैव फेदर ऑन देयर बॉडी। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी लेग्स डू बर्ड्स हैव? पक्षियों के कितने पैर होते हैं? आंसर, बर्ड्स हैव ओनली 2 legs। पंछियों के 2 पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोलूंगी, आपको यहाँ पे आंसर गेस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एन इग्रेट इज व्हाइट। बगुला सफेद रंग का होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And answer is true. Second question, a parrot has scales on its body. तोते के शरीर पर स्केल्स होते हैं। Your time starts now. And answer is false. Third question, a cat is useful for carrying burdens. बिल्ली का इस्तेमाल बोझ उठाने में करते हैं। Your time starts now. And answer is false. Fourth question, a house lizard has hair on its body. छिपकली के शरीर पर बाल होते हैं। Your time starts now. And answer is false. Fifth question, a cock does not fly very high. मुर्गी ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकती। Your time starts now. And answer is true. Second question, match the following. ग्रुप ए में फर्स्ट है कैमेलियन, सेकंड है काइट्स, थर्ड है बैट्स, फोर्थ है बटरफ्लाइज एंड फिफ्थ इज फिश। बी ग्रुप में दिया है हैव 6 legs, सेकंड है क्रीप और क्राउल, थर्ड है लिव इन वाटर, फोर्थ है कैन फ्लाई बट आर नॉट बर्ड्स, 5 सोर हाई इन द स्काई। इसमें आपको सही सही मैच द फॉलोइंग करना है। फर्स्ट है कैमेलियंस। कैमेलियंस का मैच द फॉलोइंग क्या है यहाँ पर? क्रीप और क्राउल। सेकेंड काइट, आंसर है सोर हाई इन द स्काई। थर्ड है बैट, बैट का आंसर है कैन फ्लाई बट आर नॉट बर्ड्स। फोर्थ है बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज का आंसर है हैव 6 legs। फिफ्थ है फिश और उसका आंसर है लिव इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग एनिमल्स। एनिमल्स के नाम बताने हैं आपको। फर्स्ट है मैक्स कोबवेब। कोबवेब कौन सा एनिमल बनाता है? एंड आंसर इज स्पाइडर। सेकेंड है इज कलरफुल। कौन सा एनिमल कलरफुल है? बटरफ्लाई एंड पिकॉक। थर्ड हैज अ ट्रंक। किस एनिमल को ट्रंक होती है? एंड आंसर इज एलिफेंट। फोर्थ क्वेश्चन, रन्स विथ ग्रेट स्पीड। कौन सा एनिमल सबसे तेज भागता है? एंड आंसर इज डियर एंड लेपर्ड। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी लेग्स डू ईच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव। दिए गए एनिमल्स को कितने पैर होते हैं? फर्स्ट है स्नेक। स्नेक को लेग होता है क्या? नहीं, सो नो लेग्स। सेकेंड ईगल, ईगल को कितने लेग्स होते हैं? 2 legs। थर्ड डियर, डियर को कितने लेग्स होते हैं? 4। फोर्थ क्वेश्चन, हाउस लिजर्ड, हाउस लिजर्ड को कितने पैर होते हैं? 4। लास्ट है हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई को कितने लेग्स होते हैं? 6। नाउ लास्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. All crows are dash dash. All parrots are dash dash. But cows have different color. They may be black dash dash or dash dash. Your time starts now. And answer is
All crows are black. All parrots are green. But cow have different color. They may be black, brown and white. Thank you for attending.